किए हुए 10 दिन हो गए, ना मैसेज दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। अरे मैसेज तो दे दीजिए या कोई भी मैसेज दीजिए। मुश्किल से 2 सिलेंडर मिले। बिजनेस लंच आवर हम लोग ड्रॉप करके रमजान है, रात का काम चालू कर रहे हैं। हम लोगों का तो जैसे पहले था कि आज हमने रात में बोला, दूसरे दिन आ गया सब। अब तो आज बोल रहे तो हफ्ते भर क्या 15 दिन में भी दे दे तो हम लोग सोचे कि होटल खुल जाए हमारा। कंपनी को फिलहाल अभी किसी को देना है नहीं देना है वो अभी तक मालूम नहीं। फिलहाल तो अभी कमर्शियल सिलेंडर देना टोटली बंद करके रखा है उन्होंने। तो कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। कमेटी बनी है तो मुझे लगता है कि सरकार कंसर्न है, सारी चीज़ों को नज़र रख रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि देश एलपीजी क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा है? क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? क्या ये मान लिया जाए कि ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की आंच अब हमारे किचन तक, रसोई तक पहुंच गई है? ये सवाल इसलिए मौजूद हो गए क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में होटल और रेस्तरां एसोसिएशन कह रहे हैं कि उनके पास सिलेंडर खत्म हो गए हैं, रेस्तरां बंद होने वाले हैं। ये सवाल इसलिए भी मौजूद हो गए हैं क्योंकि सरकार को एलपीजी की सप्लाई बनाए रखने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ा है। और जिस राज्य पर नजर डालेंगे, गैस एजेंसियों के बाहर सिलेंडर लिए लोगों की लंबी लाइनें दिखाई देंगी। तो आज बात होगी देश में एलपीजी पर, देश में गैस को लेकर के अभी क्या स्थिति है और आने वाले समय में भारत को एलपीजी की किल्लत से किस तरह जूझना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Candid and Sensodyne DSP. कल शाम जिस समय हम द ललन टॉप शो रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक उसी समय बेंगलुरु से खबर आई कि बेंगलुरु में होटल एसोसिएशन ने कहा है कि कल से रेस्तरां बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास खाना पकाने को सिलेंडर नहीं बचे हैं। ये खबर एक रेड फ्लैग थी, एक लाल झंडा। इतना बताने के लिए काफ़ी थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगले 12-15 घंटे में एलपीजी सिलेंडर देश की सबसे बड़ी खबर बन गया। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद मुंबई, मुंबई के बाद पुणे, एक एक करके शहरों और राज्यों से सिलेंडर की किल्लत की खबरें आने लगी। देश के कई मेट्रोपॉलिटन शहरों के होटल और रेस्तरां एसोसिएशन ने साफ कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले 48 घंटे हैं। इसके बाद उनके किचन में खाना नहीं पक पाएगा क्योंकि सिलेंडर है ही नहीं। इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी ने बताया कि मुंबई में 20% रेस्तरां बंद हो चुके हैं। आने वाले दिनों में 60-70% तक और बंद हो सकते हैं। और सिलेंडर का शॉर्टेज था ही है, लेकिन अभी कल से भारी मात्रा से हमारे होटल्स बंद हो गए। 20% के होटल्स बंद हुए हैं और अभी कल से हमें मैसेजेस भी आ रहा है कि होटल्स में ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है सिलेंडर्स का। जो 1840 रुपए का सिलेंडर है, आज के दिन में 3-3 हजार रुपए तक बिक रहे हैं और वो भी उसका भी गारंटी नहीं आगे मिलेगा कि नहीं। तो यही अगर पेस में चलता रहेगा तो हमारा होटल्स आने वाले 1-2 दिनों में 60 से 70% होटल बंद हो जाएगी। ये मुंबई की बात थी। अब दिल्ली चलिए। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर मनप्रीत को सुनिए। दिल्ली का हाल भी मुंबई से कम खराब नहीं है। मनप्रीत सिंह ने तो साफ कह दिया कि दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2-3 दिन की सप्लाई बची है, उसके बाद रेस्टोरेंट बंद करने पड़ेंगे। इस समय कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं वो तो कम्प्लीटली खत्म हो गए हैं, अब नहीं मिल रहे। जो कि पाइप्ड गैस है उसका भी प्रेशर कई रेस्टोरेंट्स फील कर रहे हैं कि कम हो गया है। जो पहले 100% होता था, इस समय 80% के करीब आ रहा है। अब सबको ये है कि नहीं है, ये मेरे को मालूम नहीं है, बट डेफिनेटली जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं वो इस समय नहीं मिल रहे हैं। अब लखनऊ चलिए। रेस्टोरेंट के मालिक कह रहे हैं कि उन्हें 5 दिन पहले ही बता दिया गया था कि गैस की सप्लाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने बताया कि लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाया जा रहा है। करे रात भर हम लोग लाइन में लगना पड़ा। वो भी किस तरह रिक्वेस्ट करते हैं। हम लोगों को 5 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि आपका जो है हम गैस की सप्लाई नहीं दे पाएंगे। ये किसने आप लोग को अलर्ट किया था? हम लोग जिससे हम लोग सप्लाई लेते हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि गैस की बहुत किल्लत है, डिपो में भी गैस नहीं है, तो ये कि गैस जो है मिल नहीं पाएगी। फिर हम लोगों ने कहा भैया कैसे काम चलेगा भाई, तो 1-2 करके ला रहे हैं। आप शहर बदलते रहिए, कमोबेश हाल एक जैसा है। गैस की किल्लत है, रेस्तरां बंद होने की कगार पर हैं। एलपीजी पर हाहाकार मचना शुरू हुआ तो सरकार हरकत में आई। सरकार ने घरेलू रसोई गैस की लगातार सप्लाई बनाए रखने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एस्मा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो लागू कर दिया है। इसके तहत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल
यूनिट्स को कहा गया है कि वे एलपीजी का प्रोडक्शन ज़्यादा करें और ज़रूरी हाइड्रोकार्बन पदार्थों को एलपीजी बनाने के लिए ही इस्तेमाल करें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कल यानी 9 मार्च की देर शाम एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि रिफाइनरीज को पूरा उत्पादन एलपीजी बनाने में लगाना होगा। आदेश के अनुसार इनकी सप्लाई केवल 3 सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को की जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) को। अपने देश में घर घर पहुंचने वाली एलपीजी की लगभग पूरी सप्लाई इन 3 कंपनियों के जरिए ही होती है। आदेश में कहा गया है कि एलपीजी भारत के घरों में इस्तेमाल होने वाला एक ज़रूरी ईंधन है, इसलिए सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि इस व्यवस्था के तहत मिलने वाली एलपीजी केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही दी जाए। इन कंपनियों ने भी अपनी ओर से औपचारिक बयान जारी किए हैं। तीनों की भाषा लगभग एक जैसी ही थी। इन्होंने कहा कि ग्लोबल फ्यूल सप्लाई पर असर डालने वाली मौजूदा जियोपॉलिटिकल दिक्कतों को देखते हुए एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। घरेलू ग्राहकों, अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि ज़रूरी नॉन डोमेस्टिक सेक्टर्स के लिए एलपीजी की उपलब्धता को प्रायोरिटी दी जा रही है। दूसरे नॉन डोमेस्टिक सेक्टर्स से आने वाली रिक्वेस्ट को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की एक कमेटी रिव्यू करेगी और मेरिट, ज़रूरत, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के आधार पर तरजीह देगी। यानी डोमेस्टिक घरेलू यूज़ को प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी चीज़ें बाद में। सरकार कह रही है कि आपके हमारे घर में जो एलपीजी का सिलेंडर पहुंच रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने सबको सलीके से कह दिया है, गैस की सप्लाई बनी रहेगी। लेकिन पेच ये है कि सारा फोकस अभी घरेलू सप्लाई पर है। कमर्शियल सप्लाई का क्या होगा, इस पर अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया है। हालांकि लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की किल्लत को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सप्लाई को कैटेगराइज किया है। गैस की सप्लाई 4 कैटेगरीज में बांटी गई है। सबसे पहली प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी गई है जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं, जिसमें घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और गाड़ियों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) शामिल हैं। दूसरी प्राथमिकता खाद फर्टिलाइजर कारखानों को दी गई है। इन्हें पिछले 6 महीनों की औसत खपत की लगभग 70% गैस मिलेगी और ये गैस केवल खाद बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जा सकेगी। तीसरी कैटेगरी में चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और नेशनल गैस ग्रिड से जुड़े अन्य उद्योग आते हैं। इन्हें पिछले 6 महीनों की औसत खपत का लगभग 80% गैस दी जाएगी। चौथी कैटेगरी में सिटी गैस कंपनियों से जुड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, जिन्हें भी लगभग 80% गैस मिलेगी। कल शाम होते होते ये समझ आने लगा था कि हम एक एलपीजी क्राइसिस के मुहाने पर खड़े हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो एडवाइजरी जारी की उसमें कहा गया कि नॉन डोमेस्टिक सेक्टर में एलपीजी सप्लाई के लिए तेल कंपनियों के 3 EDs की एक कमेटी बनाई गई है, जो रेस्टोरेंट, होटल और दूसरी इंडस्ट्रीज को एलपीजी सप्लाई के लिए मांग को रिव्यू करेगी। वही बात जो तेल कंपनियों के बयान के संदर्भ में हमने आपको ऊपर बताई। पर एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है, ये सब तब हो रहा है जब 5 दिन पहले ही तो सरकार ने ये भी कहा था कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उससे देश में पेट्रोलियम और गैस की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सरकार ने कहा था। लेकिन स्थिति आज ये है कि बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में रेस्तरां वाले कह रहे हैं कि गैस की सप्लाई है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में रेस्तरां बंद करने पड़ेंगे। स्क्रीन पर आप न्यूज़ एजेंसी NI की एक पोस्ट देख रहे हैं। इसमें 7 पॉइंट्स लिखे हैं। ये सरकार के सूत्रों की तरफ से खबर आई थी। इसके पोस्ट के पहले और दूसरे पॉइंट पर आप गौर कीजिएगा। इंडिया इज इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन इन एनर्जी सिक्योरिटी। Current position of stock is comfortable. Stock is being replenished every day. No shortage of LPG or LNG. There is no shortage of crude oil in the world. India is in touch with other suppliers as well. हिंदी में भी समझ लीजिए कि ऊर्जा को लेकर हम अच्छी स्थिति में हैं। LPG, LNG की कोई कमी नहीं है। दुनिया में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। भारत दूसरे सप्लायर्स के भी संपर्क में है। NI का ये पोस्ट 5 मार्च शाम 4:20 का है, सरकारी सूत्रों के हवाले से। तो 5 दिन में ऐसा क्या बदला कि होटल, रेस्तरां के चूल्हे बंद होने के कगार पर पहुंच गए। हालांकि सरकार ये कहकर के पल्ला झाड़ सकती है कि NI ने खबर सूत्रों के हवाले से चलाई थी। वो NI है, PIB नहीं है। सरकार का ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं था। लेकिन ये समस्या पैदा क्यों हुई? मोटा माटी हम जानते हैं कि ईरान युद्ध की वजह से तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। और जैसा कि प्रधानमंत्री बोलते ही हैं, हम हैं 140 करोड़ लोगों का देश, हमारी खपत में कम नहीं होती, खपत हमारी बढ़ती ही है। भारत में
33 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी एक्टिव कंज्यूमर हैं और ये कनेक्शन है और एक कनेक्शन से पूरे घर का खाना बनता है। भारत ने 2024-25 में 31.3 मिलियन टन एलपीजी जलाई यूज़ की। इसमें से सिर्फ 12.8 मिलियन टन देश में बनी थी, बाकी आयातित थी, बाहर से ली गई। फिलहाल ये स्थिति है कि इंपोर्ट तेज़ी से कमज़ोर होता जा रहा है क्योंकि 85 से 90% हिस्सा सऊदी अरब जैसे देशों से आता है जो ट्रांजिट के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर रखा है। नतीजा ये कि युद्ध शुरू होने के 10 दिन में ही भारत एलपीजी क्राइसिस की कगार पर खड़ा है। हालांकि सरकार और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े लोगों का कहना है कि गैस की तो कोई किल्लत है ही नहीं। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं पीएन सेठ। वो कह रहे हैं कि एलपीजी का क्राइसिस तो है ही नहीं, नॉर्मल सप्लाई चल रही है। तो पीएन सेठ कह रहे हैं कि सब चंगा सी, लेकिन ज़मीन पर हालात कुछ और बता रहे हैं। देश भर में गैस एजेंसी में लोगों की लाइनें लगी हैं और लोग ऑन कैमरा खुल करके कह रहे हैं कि उनके घर तक सिलेंडर अभी नहीं पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश की बस्ती से प्रेमलता देवी का दर्द सुनिए। वो कह रही हैं कि पिछले एक हफ्ते से उनके घर पर खाना लकड़ियां जलाकर पकाया जा रहा है, लेकिन कल उनके घर में कार्यक्रम है, सिलेंडर ना मिले तो काम कैसे चलेगा। कि हमारे घर में मेरी सास का परम भोज है, कल हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कल हमारे घर की इज्जत कैसे रहेगी। नात बात हित दोस्त सबको हम न्योत बैठे हैं, सिलेंडर की इतनी शॉर्टेज है तो हमारे घर भोजन कैसे बनेगा। आज एक हफ्ते से तो हमारी बहू लोग लकड़ी पर खाना बना के खा रही हैं, 10 लोग का खाना बन रहा है, लेकिन कहा था सिलेंडर ना मिलने के कारण से लकड़ी पर खाना और लकड़ी भी दिक्कत है मिलने। और ये हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, झारखंड के रांची में भी गैस एजेंसी पर लोगों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। सिलेंडर के लिए लाइन में लगे नीतीश सबके कष्ट बताते हुए कहते हैं कि पहले तो घर पर सिलेंडर आ जाता था, लेकिन अब नॉर्मल सप्लाई नहीं हो पा रही, दफ्तर छोड़ करके सिलेंडर की लाइन में लगना पड़ रहा है। अभी देख रहे हैं कि गैस खत्म हो गया है, पहुंचाने भी नहीं आ रहा है और न्यूज में ऐसा आ रहा है कि वॉर चल रहा है, जिसके चलते कि सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है किल्लत हो रही है, तो टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ कि नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा। बिहार के मोतिहारी का हाल देखिए। अनिल कुमार तो कह रहे हैं कि सिलेंडर घर तक पहुंच ही नहीं रहा, गैस एजेंसी में कोई फोन नहीं उठा रहा और कहा जा रहा है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये लेके लोग जाता था, अभी न कोई नंबर उठा रहा है, न गूगल सर्च पर करने पर ही सोनू का नंबर आ रहा है, और जो ड्राइवर लेके जाता है वो बोलता है 15-20 दिन के पहले नहीं आए। यही तो बात, और लोग कहते हैं कि गैस का कोई कमी नहीं है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर घर पहुंच नहीं रहा है। तो सच कौन बोल रहा है? अब से कुछ देर पहले भी सूत्रों के हवाले से खबर आई। सरकार ने कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर की संभावित कमी को लेकर के चिंता जताई गई, लेकिन अब सप्लाई स्थिर हो गई है। इंडिया टुडे से जुड़े पीयूष मिश्रा ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि तेल रिफाइनरीज ने पहले जारी निर्देशों के बाद एलपीजी का प्रोडक्शन लगभग 10% बढ़ा दिया है और जमाखोरी रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं। सरकार के दावों को अगर हम मान भी लें कि फिलहाल देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, तो भी ये सवाल बना हुआ है कि कब तक, अगर ईरान युद्ध नहीं रुका, अगर पश्चिम में हालात नहीं सुधरे, तो क्या आने वाले समय में युद्ध की आंच हमारी रसोई तक पहुंचेगी। सरकार ये पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि ना तो कमर्शियल सेक्टर को इससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो और घरों को तो बिल्कुल भी ना इम्पैक्ट हो। इसलिए सरकार ने ऑलरेडी एक कमेटी बनाई है IOCL, BPCL, HPCL की, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि आप केस टू केस बेसिस को देखें, जहां जहां पर प्रायोरिटी है वहां पर सप्लाई करना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा कार्गोज अब आने शुरू भी हो चुके हैं और सरकार की तरफ से ये भी डायरेक्टिव आया है कि जितनी भी इंडिया की रिफाइनरीज हैं, डोमेस्टिक रिफाइनरीज हैं, वो 100% कैपेसिटी पर काम करनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए। कल से लेकर आज तक में भी प्रोडक्शन में एक बढ़त देखने को मिली है। 10% जो है प्रोडक्शन में बढ़त ऑलरेडी हुई है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, यानी कि जो बाहर से हम डिपेंडेंस थी उसे कम करके डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर ज्यादा अब डिपेंड करेंगे अपनी नेचुरल गैस की नीड्स पर। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि ऑलरेडी अगर हम देखें तो सऊदी और कतर से हमारी सबसे ज्यादा इंपोर्ट नीड्स मीट होती हैं, जो भी हमारी LPG या नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन
अभी भी और मार्केट्स हैं जहां एक्सप्लोर किया जा सकता है अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे यूएस हो गया या नॉर्वे हो गया। हालांकि इसे बहुत समय तक फीजिबल नहीं माना जाता है क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन अभी भी कई सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो कि इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है अपने एलपीजी की नीड्स को पूरा करने के लिए। एक जानकारी और देते हैं, सरकार ने 2 सिलेंडर बुक करने के बीच में 21 दिन के गैप को बढ़ा करके अब 25 दिन कर दिया है। यानी अगर आपने आज एक सिलेंडर बुक किया तो अगला सिलेंडर आप 25 दिन बाद ही बुक कर पाएंगे। पहले ये समय सीमा 21 दिन की थी, उसके पहले 15 दिन थी। इस पूरे विषय पर सरकार के किसी मंत्री या सरकार के किसी पदाधिकारी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और विपक्ष ने आज दिन भर सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। संकट प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रायोजित संकट है। मोदी जी ने जानबूझ के देश को महंगाई की आग में झोंका है, क्योंकि ईरान से आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे, ईरान से आपने जानबूझ के अपने रिश्ते बिगाड़े। अब बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे और उसके ऊपर से जंग भी है तो ये तो बढ़ेगा। मुद्दा सिर्फ एलपीजी तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है उसका बुरा असर भारत की सिरेमिक इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। यानी टाइल्स, ईंट, इंडस्ट्रियल पार्ट्स बनाने में लगे उद्योग भी चपेट में आए हैं। कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री मिट्टी से सोना बनाती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है गैस, जिसकी सप्लाई में कोई भी रुकावट ये इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। गुजरात के मोरबी में देश की सबसे बड़ी सिरेमिक इंडस्ट्री है। करीब 1800 सिरेमिक यूनिट्स लगे हैं। सालाना 60 लाख टन का प्रोडक्शन होता है। देश का 90% टाइल्स यहीं से बन करके आता है। ये इंडस्ट्री डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से 9 लाख लोगों को रोजगार देती है। लेकिन इस इंडस्ट्री का काम काफ़ी हद तक नेचुरल गैस और प्रोपेन गैस पर डिपेंड करता है। मोरबी में 500 यूनिट्स प्रोपेन गैस पर और 150 नेचुरल गैस पर चलती हैं। रोज़ाना 55 लाख क्यूबिक मीटर प्रोपेन और 25 लाख क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है। लेकिन पिछले 10 दिनों से पश्चिम एशिया में चल रही दिक्कत का सीधा असर सिरेमिक इंडस्ट्री पर दिखाई दे रहा है। खबरें बता रही हैं कि नेचुरल गैस की सप्लाई में करीब 50% की कटौती हो गई है। प्रोपेन गैस की सप्लाई में भी कमी आई है। इस कारण टाइल्स इंडस्ट्री की लगभग 1/4 यूनिट्स पूरी तरह बंद हो गई हैं। बाकी में रुक रुक कर सप्लाई चल रही है। लेकिन अगर इसका जल्द समाधान नहीं हुआ तो मार्च के बाद पूरी इंडस्ट्री बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इसका असर केवल वहां के कामगारों पर ही नहीं पड़ेगा, असर लाखों ट्रांसपोर्टर्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े लोगों पर भी पड़ेगा। एलपीजी और गैस के संकट पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। विपक्ष के सदस्यों ने इसे पेश किया। पेश करते हुए कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि स्पीकर ने सदन के सभी वर्गों का विश्वास जीतने के लिए जरूरी निष्पक्ष रवैया बनाए रखना बंद कर दिया है। जावेद ने प्रस्ताव पढ़ा। समर्थन में विपक्ष के सदस्यों ने सहमति जताई। फिलहाल मोशन पर चर्चा के लिए स्वीकार उसको कर लिया गया है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने चर्चा शुरू की। सवाल उठाया कि कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए जगदम्बिका पाल को कैसे चुना गया। कहा कि ऐसे मामलों में स्पीकर और अध्यक्षता करने वाला सदस्य दोनों पूरी तरह निष्पक्ष होने चाहिए। उन्होंने इस बात के लिए नाबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष संसदीय नियमों की गलत व्याख्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का पद कभी खाली नहीं होता। स्पीकर के प्रशासनिक अधिकार जैसे कि पैनल में से किसी सदस्य को कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुनना किसी विशेष परिस्थिति में भी लागू रहते हैं। लोकसभा में इस विषय पर विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के राजीव राय और टीएमसी की ओर से महुआ मोहित्रा ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार और स्पीकर के रवैये पर सवाल उठाए। इस प्रस्ताव पर लंबी बहस के बाद कल वोटिंग होगी। गलवान घाटी में 5 साल पहले झड़प हुई थी। फिर चीन से रिश्ते हमारे बिगड़े थे। फिर हुआ ये भी कि भारत ने पड़ोसी देशों से आने वाले विदेशी निवेश के नियमों को सख्त बना दिया था। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं प्रेस नोट 3 जारी करना। लेकिन अब इन नियमों में ढील दे दी गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है।
अब पड़ोसी मुल्कों से आने वाले निवेश के लिए सरकारी मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, माने इन्वेस्टमेंट पहले से आसान हो गया है। कवायद तो 2025 में ही शुरू हो गई थी। सुझाव नीति आयोग की ओर से आया था। 2024 के इकोनॉमिक सर्वे में भी चीनी इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे ढील देने की सिफारिश की गई थी। कुछ और फैसले भी कैबिनेट ने लिए, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC में बदलाव होगा, इसके प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। ये कानून कंपनियों के दिवालिया होने की कंडीशन में सोल्यूशन की प्रक्रिया तय करता है। समय समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं जिससे प्रोसेस को तेज और असरदार बनाया जा सके। साथ ही जल जीवन मिशन को लेकर भी खबर है। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मिशन के पैसों में कटौती कर दी गई है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।